अस्सलाम वालेकुम गाइस, अनम का आशियाना चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने दुआओं में याद करते होंगे। सो गाइस, अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को फुल वॉच करिए। सो गाइस, बात करते हैं। चलिए आज एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। एक एक गांव में एक आदमी रहा करता था। उसके 4 भाई हुआ करते थे। सो गाइस, पूरे चारों की भी शादी हो जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई थी चारों की भी। लेकिन जो उसके चारों भाइयों में से उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ऐसी औरत थी, नाशुक्री औरत थी, बहुत ही ख़तरनाक औरत थी वो। कभी भी अपने शौहर को अपना नहीं समझती थी, अपने शौहर को हमेशा अपना दुश्मन समझा करती थी। किसी की भी बातों में आना, शौहर से लड़ाई झगड़ा करना। हालांकि शौहर इतनी आरामी से रखे थे वो औरत को, उतनी आरामी से रखे थे। हर ख्वाहिश पूरी करना, हर चीज़ पूरी करना, कोई चीज़ की परेशानी न होना, घर में हर चीज़ रखना। उसके बावजूद भी वो औरत नाशुक्राना पना करती थी और हर किसी से अपने शौहर की शिकायत किया करती थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया गाइस। उसको 2-3-4 बच्चे हुए। उसके बावजूद भी वो औरत अपने बच्चों को भी सिखाने लगी कि आपके अब्बू सही नहीं हैं। सिर्फ अपने मफाद के लिए वो औरत अपने शौहर के साथ रहा करती थी गाइस। उसे ज़िंदगी का कोई मसला ही नहीं था, उसको कोई कुछ पसंद ही नहीं था ज़िंदगी में कुछ करने का। सो गाइस, ऐसे ही दिन बीतता गया गाइस। उसके हस्बैंड में इतनी कमज़ोरी आ गई गाइस। वो औरत बाहर काम करता था, घर आता था, सारी ज़िम्मेदारियों को अपने कंधों पे लेकर लोगों का, दूसरे भाइयों का देखना, अपने शौहर को टॉर्चर करना, बोलना नहीं हमको ऐसा होना, देखो इन्हों कैसा रखे, इन्हों कैसा रखे बोल के अपने शौहर को बहुत टॉर्चर किया करती थी गाइस। उस उस उन तमाम टेंशनों से वो अपने शौहर को बहुत ही कमज़ोर कर चुकी थी गाइस। इतना कमज़ोर कर चुकी थी कि उसको कभी कभी कुछ होने भी लग जा रहा था उसको। सो गाइस, ऐसे ही वक्त बीतता गया। अपने बच्चों को अपने फादर के ख़िलाफ़ भड़का कर, उन लोगों के दिमागों में गलत बातों को डाल कर वो औरत कुछ हासिल ना कर सकी गाइस, कुछ भी हासिल ना कर सकी। एक दिन लड़ाई झगड़ा, हर किसी को मतलब बहस कर लेना, किसी को भी देख के जलना, दिल में हसद रखना, कोई खुश रहे तो उनको बर्दाश्त नहीं करना, ऐसी आदत वो औरत की हो चुकी थी गाइस। कंप्लीट तरीके से वो हसद भरी हो गई थी गाइस। उसके बाद ऐसे ही वक्त गुज़रता गया हर किसी के, यहाँ तक कि वो अपने मायके में भी जाकर अपने शौहर की शिकायत करने लगी। हालांकि उसके मायका इसके शौहर के पैसों पे ही पलता था। वो उसके मायके के लोगों को ज़रा भी दिमाग नहीं था गाइस। आके अपनी दामाद की इतनी भरी इंसल्ट कर दिए। फिर क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, लेके चले गए। उसके बाद क्या हुआ? जो बिहेव उसके मायके वालों ने उसके साथ किया वो ख़ुद लौट के आ गई गाइस। देखिए गाइस, एक बार अल्लाह ताला जब अपना रिश्ता जोड़ते हैं ना अपनी ज़िंदगी, तो अपने शौहर के साथ ही पूरी मुकम्मल करनी चाहिए गाइस। कभी भी नाशुक्रापना नहीं करना चाहिए गाइस। नाशुक्रापना करके अपने शौहर को तकलीफ़ दे के सब वेस्ट है गाइस। जब एक बार हम एक निकाह के बंधन में बनते हैं ना गाइस, तो जिस तरह कहा जाता है ना गाइस, माँ बाप के घर से डोली उठती है, शौहर के घर से डोला उठेगा। बिल्कुल सही है गाइस बात, वैसे ही होना चाहिए गाइस। हाँ ठीक है, वैसी पूरी बात ही नहीं है कि माँ बाप में ना जाओ, आप मत मिलिए उनसे, तो ताल्लुक़ात को ख़त्म करिए, ये बात हो ही नहीं सकती गाइस। एक औरत चाहे तो घर को जन्नत भी बना सकती, दोज़ख भी बना सकती गाइस। अगर अपने शौहर
ان میں بہت سارے مسٹیکس ہے، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان عادتوں کو بدل سکتی ہے گائز، یہ کر سکتی ہے گائز، عورت یہ کر سکتی ہے، مجھے پتا ہے، میں نے دیکھا ہے گائز، کر سکتی ہے۔ تو عورت ان معاملات کو حل کر سکتی ہے، یہ مسئلوں کو حل کر سکتی ہے گائز عورت۔ تو کبھی بھی اپنے شوہر کی انسلٹ کر کے، اپنے سسرال والوں کی انسلٹ کر کے، ہاں ان میں کوئی مسٹیکس ہے تو ان کو بدلیے، آپ ان میں ایک ابھار لائیے، ان کو کچھ اچھا کریے، نہ کہ ان کو ٹارچر کر کے، ان باتوں سے ان کو ٹینشن دے کے، ان باتوں سے ان کو بیمار کر کے آپ لوگوں کو ملے گا کیا؟ ہے نا گائز، یہ بات صحیح ہے نا میری؟ سو گائز وہ واپس لوٹ کر آ گئی، اب الحمدللہ اب باقی کی زندگی گزر گئی، ہو گئی گائز۔ سو یہاں پر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سبق مل گیا کہ لائف کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ جب اپنی شادی ہوگی، چلو بھائی شادی کے پہلے کا مسئلہ تھا، ماں باپ تھے، پیرنٹس تھے، ہر چیز کی ضروریات کو آپ کون سے بھی قسم کے رہو، آپ جاہل رہو، آپ کیسے بھی رہو، ماں باپ نے سنبھالا آپ کو۔ دیکھیے گائز، شوہر بھی ہوتے ہیں نا، اپنے ماں باپ کو اپن سمجھتے ہیں کہ صرف لڑکی کو ہی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا بچپن، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کے آتی ہے، آنے کے بعد شوہر بھی ایسے نہیں رہتے کہ چھوڑ دیے چلو آپ کے ماں باپ کے پاس سے آئے، یہاں بھی کچھ بھی کر لو آپ، ایسا بھی نہیں ہے نا گائز، شوہر بیوی کا خیال رکھتے ہی ہیں۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے، ہر شوہر اپنی بیوی کا ایک خاص طور سے خیال رکھتے ہیں۔ سو کبھی بھی کسی بھی شوہر کے، کسی بھی ہسبینڈ کا اپن انسلٹ کر کے کچھ بھی نہیں ملتا گائز۔ تو آج کا لیسن آپ لوگوں کو کیسا لگا، آج کی باتیں آپ کو کیسی لگی، ضرور بتائیے ہمیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے، نمازیں پڑھیے، الحمدللہ کہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، دعائیں مانگتے رہیے۔ پھر ملتے ہیں ہم نیکسٹ ولاگ میں ایک نیکسٹ نئی ٹاپک کے ساتھ، نئی زندگی کے ساتھ، تب تک خوش رہیے، الحمدللہ کہیے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔